सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जब तक अर्थ कमाया पलड़ा होता भारी, तब तक में हो जाती है जाने की तैयारी। बहुत सुंदर पद है। यह पद को जो बूझ जाएगा उसका जीवन सफल हो सकता है, वो कल्याण की ओर लौट सकता है, मुक्ति गति की ओर लौट सकता है। जब तक अर्थ कमाए। संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जब से होश लेता है इस प्रकृति मंडल में, तब से है काम, है काम, है काम, है पैसा, है पैसा, है टका, है टका, है धन, है धन, है दौलत, है दौलत। दिन रात है में समय बीतते जा रहा है। दिन रात काम काम में समय बीतते जा रहा है, लेकिन राम के तरफ नहीं लौटता है, कल्याण मुक्ति गति की तरफ नहीं लौटता है, उसका याद भी नहीं करता है, स्मरण भी नहीं करता है। गुरुवर कबीर कहते हैं, जब तक अर्थ कमाया। अर्थ सबको कमाना चाहिए। प्रश्न खड़ा है, अर्थ सबको कमाना चाहिए, क्यों कमाना चाहिए? अर्थ मतलब क्या होता है, जानकारी है आप सबको? अर्थ मतलब संपत्ति होता है, धन दौलत होता है, पैसा कौड़ी होता है। अर्थ के बिना एक कदम भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि मनुष्य का बाह्य प्राण धन है। क्या है? धन है, संपत्ति है, पैसा है। आप बस में यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के लिए पैसा चाहिए ना। आपको खेत में गेहूं लगाना है, मकई लगाना है, पटवा लगाना है, पैसा चाहिए ना। खेती करने के लिए पैसा चाहिए ना। आपको कपड़े की फैक्ट्री लगाना है तो पैसा चाहिए ना। आपको किराना दुकान करना है, मनिहारी का दुकान करना है, कोई बिजनेसमैन बढ़िया करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। अच्छा रोटी के लिए पैसा चाहिए, अच्छा कपड़ा के लिए पैसा चाहिए, अच्छा मकान के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन पैसा का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, एक पैसा वाला जो व्यक्ति है, जिसके पास अच्छी बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, वो पैसा का सेब खरीद करके खाते हैं। उसी के बगल में एक और व्यक्ति है जो उसके पास भी पैसा है, लेकिन वह पैसा से वो शराब पीते हैं। बोलिए, दोनों में से कौन बढ़िया काम कर रहा है? जो सेब खरीद करके खा रहा है वो बढ़िया काम करता है कि जो पैसा से शराब पीता है वो बढ़िया काम कर रहा है? पैसा दोनों व्यक्ति के पास में है। जो सेब खाने वाला है उसके दरवाजे पर कोई भिखारी भी आता है तो वहां से 2 मुट्ठी भीख मिलता है। जो सेब खाने वाले व्यक्ति हैं उसके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आते हैं तो चरण पखारा जाता है, उसको भोजन के लिए आग्रह किया जाता है, सत्संग करने के लिए आग्रह किया जाता है। सत्यनारायण कथा, गीता कथा, रामायण कथा, बीजक कथा, जो भी पाठ कथा है उसके लिए आग्रह किया जाता है, क्योंकि वह अपने पैसा को सदुपयोग करना चाहते हैं, दुरुपयोग नहीं। एक और पैसे वाले हैं जो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, मांस खाते हैं, वेश्यागमन करते हैं, दूसरों को पीट भी देते हैं, कभी जरूरत पड़ा तो बापों माँ को लपड़ मार देते हैं। तो
उसके पास भी पैसा है। एक ऐसा आदमी है जो पैसा को दुरुपयोग कर रहा है, एक ऐसा आदमी है जो पैसा को सदुपयोग कर रहा है। कबीर साहब जी यहां कहते हैं, जब तक अर्थ कमाया पलरा होता भारी, तब तक में हो जाती जाने की तैयारी। अब मैं बताता हूं, एक कंजूस सेठ थे, ठीक से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। वो सेठ नहीं थे, सेठ बाद में बने। वो साधारण आदमी थे, गांव में कमाते थे, खाते थे। 1 बीघा जमीन था, उसी को आबादते थे और मजदूरी करके अपने जीवन व्यतीत करते थे। वो सेठ जी एक दिन भगवान को कहते हैं, हे भगवान, आप हमको 1 बीघा खेत दिए हैं। क्योंकि वो ईश्वरवादी था, उसको बाहरी ईश्वर पर विश्वास था कि बाहर में कोई भगवान है, ऊपर में कोई भगवान है। वो भगवान हमें धन देता है, दौलत देता है, पुत्र देता है, दुख दर्द देता है, सुख शांति भी वही देते हैं। उसको बाहरी भगवान पर विश्वास था। वो बाहरी भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आप हमको अमीर बना दीजिए, इस बस्ती में मैं सबसे अमीर हो जाऊं। 1 बीघा खेत में उसको 50 कुंटल मकई हो गया, भगवान की कृपा से। 50 कुंटल मकई हो गया तो 50 कुंटल को 2000 रुपया कुंटल बेचा तो 1 लाख रुपया हुआ। 1 लाख रुपया में सेठ जी 5 एकड़ जमीन और भरना ले लिया। फिर अगले साल मकई लगाया, फिर 2000 रुपया कुंटल बिका। तो कितना मकई बेच दिया? 5 लाख का। 5 लाख रुपया उन्होंने फैक्ट्री बैठाया और फैक्ट्री इतना बढ़िया चला भगवान की कृपा से कि वह बहुत बड़ा उस जाने माने क्षेत्र में बहुत बढ़िया सेट हो गया। अब लोग उन्हीं से पैसा लेने लगे। सेठ जी को 3 बेटा था, 3 बेटा का शादी किया, 3 को पुतहू आई और तीनों बेटा को बाल बच्चे हुए। वो आंगन भर गया, द्वार भर गया बच्चों से। सेठ जी तो सेठ थे, पैसा की कमी नहीं था। सेठ जी पैसे में भूले हुए थे और धन जन में भूले हुए थे, मोह प्रपंच में भूले हुए थे। सेठ जी भगवान को कहते थे, हे भगवान, यदि मैं महासेठ हो जाऊंगा तो अष्टजाम करा दूंगा, गीता पाठ करवा दूंगा, आपका नाम लूंगा, भंडारा करवा दूंगा, सत्संग करवा दूंगा। लेकिन सेठ जी कुछ भी नहीं करवाते थे, क्योंकि सेठ जब बन गए ना तो वो कंजूस हो गए। पंडित जी के पास गए, कहा पंडित जी हमें गीता पाठ करवाना है, इसका लिस्ट तैयार कीजिए, कितना खर्चा बैठेगा? तो कहा 75,500 खर्च बैठेगा। सेठ ने कहा कि 75,500 का यदि हम ब्याज लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, काहे खर्चा करेंगे? हैं? अरे जब भगवान को बोले तब बोले, अब थोड़ा बोल रहे हैं? ये संसार में ये आदमी तो आदमी को ठगता ही है, लेकिन ये आदमी भगवान को बहुत बढ़िया से ठगता है। देखिए आदमी कितना चालाक हो गया, आदमी गिलहरी से भी ज्यादा चतुर हो गया, गिलहरी से ज्यादा चालाक हो गया। ये भगवान को ज्यादा ठगना शुरू कर दिए हैं। एक माँ क्या कहती है हमको, बाबा हमारी बच्चियां मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन कर गई है। तो हमने कहा तुम खुश हो ना? कहा हम तो खुश आइए हैं, लेकिन क्या कहें, हमारा दुश्मन जो है ना बगल में, उसका बेटी भी फर्स्ट डिवीजन कर गई है। उसी से हमको माथा में दर्द रहता, कोनो टेबलेट खाते हैं नहीं ठीक होता। अब विचार कीजिए, अपना बच्चा आगे बढ़ा तो बड़ी खुशी हुई, और दूसरे का बच्चा जब आगे बढ़ गया तो उसको माथा में दर्द है, छूटिए नहीं रहा है, कोई टेबलेट काम नहीं कर रहा है। अब विचार कीजिए, तो
सेठ जी भगवान को ठगते गए, भगवान से जो जो चीज मांगते गए तो भगवान उन्हें देता गया, देते गए तो वो सेठ बन गए और भगवान को ठगते गए। वो बार बार कहते थे कभी गीता पाठ कराऊंगा, तो कभी भंडारा करूंगा, तो कभी सत्संग करूंगा, कभी कपड़े दान करूंगा, कभी रुपया दान करूंगा, लेकिन जब दान का समय आता था तो सेठ का मन गड़बड़ा जाता था कि इतना टका यदि खर्चा करेंगे तो इससे बढ़िया है 10 टकिया ब्याज लगा देंगे तो ढेरी टका आएगा, बैठले और मोच पिजा के खाएंगे। सेठ कंजूस हो गया, भगवान का भक्ति तो कभी किया नहीं था, भगवान को ऊपर से ठगते गया। भगवान सोचा कि ये तो प्रपंच में भूल गया, ये तो हमको भी ठग लिया, अब तो ये मेरा ही निंदा शुरू कर दिया। देखिएगा एक एक आदमी कभी सत्संग में नहीं आता है, कभी बाबा महात्मा साधु संत को साहेबंदगी भी नहीं बोलते हैं, प्रणाम भी नहीं बोलते हैं, लेकिन वो आदमी को देखिएगा कहीं चौक चौराहे पर बैठ के खाली भगवान का निंदा करेगा, देवी देवता का निंदा करेगा, साधु महात्मा का क्रिटिसाइज करेगा, है? साधु महात्मा का खिलाफ करेगा, साधु महात्मा का निंदा करेगा, क्योंकि साधु महात्मा कुछ कहता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, मारपीट नहीं करता है, इसलिए साधु महात्मा क्या है, असेरी है बेचारा, उसके नजर में पासंग है, पौवा है, इसलिए शुरू कर देते हैं। विचार कीजिए, भगवान सोचते हैं सेठ के दिमाग को सुधारना चाहिए। सेठ जी सब दिन गंगा स्नान करने के लिए 3 बजे निकलते थे। सेठ जी गंगा स्नान करने के लिए निकल गए, उधर से भगवान सेठ का रूप धारण करके गद्दी पर आकर के बैठ गए 3 बजे। जब सेठ का बेटा जगा तो देखा बाबूजी गद्दी पर बैठे हैं। बाबूजी, बेटा प्रश्न करते हैं, बाबूजी आज आप स्नान करने नहीं गए? कहा आज तबीयत ढीला है इसलिए स्नान में नहीं जाऊंगा। जो असली सेठ था वो स्नान में चला गया था, वो तो भगवान, वो तो परमात्मा खुद सेठ का रूप धारण करके गद्दी पर बैठा था। विचार कीजिए, उधर से पुतहू आती है, पुतहू कहती है बाबूजी, ससुर जी आज स्नान करने नहीं गए? कहा बेटी आज तबीयत ढीला है इसलिए स्नान में नहीं गए हैं। कहा ठीक है बाबूजी आराम कीजिए। उधर से पत्नी आई, कहा सेठ जी स्नान करने नहीं गए? कहा नहीं नहीं आज तबीयत ढीला है इसलिए स्नान में नहीं गए हैं। लेकिन जो असली था वो तो स्नान कर रहा था, जो नकली था वो गद्दी पर बैठा था। उधर से असली आया, यहां देखता है कि हमारा पति गद्दी पर है, ये है हमारा ससुर गद्दी पर है, ये है हमारा पिताजी गद्दी पर है, ये है, ये कहां से आ गया? तो नकली सेठ कहते हैं देखो ये 12 रुपया आया है मेरा रूप लेकर के, इसको तुम लोग पीटो बेटा। अब हरिया लिया, ढकना लिया, डगड़ा लिया, करछुल लिया, छोलनी लिया, लाठी लिया, उसी से दय लाठी, दय बेनी, दय डगड़ा, दय पंखा, दय कटोरी बाटी से सब मार रहा है, महिला पुरुष बाल बच्चा सब। असली सेठ कहते हैं पूरा परिवार पागल तो नहीं हो गया, हमने क्या बिगाड़ा, हम तो स्नान करके आए हैं और ये मार रहे हैं। क्यों मार रहे हो? का मेरा बाप घर में है, तुम कहां से आ गए हो 12 रुपया? दादा पोता सब कहता है मेरा दादाजी है, ये है, तुम कहां से आ गए हो 12 रुपया? तुम तो मेरे दादा की तरह लगते हो पूरे। अब कितनों विश्वास दिलावे असली की मैं असली हूं, तो बातें कोई नहीं मान रहा था। देखिए इतना मार मारा कि उसको सरकारी अस्पताल में उसको पानी चढ़ाना पड़ा, प्रशासन के लोग पानी चढ़ाया, होश में लाया, तब नकली सेठ चला गया अस्पताल।
मुलाकात करने के लिए सेठ जी को। कहा सेठ जी होश आया कुछ हो? कहा देखिए ना, परिवार के लोग मार करके देह फुला दिया। कहा हमको पहचाने हम कौन हैं? कहा नहीं पहचानते हैं। कहा जिस भगवान को तुम बोला था कि हमको सेठ बना दीजिए तो सत्संग कराएंगे, भंडारा कराएंगे, वही भगवान मैं हूं। तुम्हारा ही रूप लेकर के तुम्हारे घर में बैठा था। जाओ, जिस परिवार के लिए तुमने अर्थ कमाया, जिस परिवार के लिए तुमने संपत्ति जमा किया, देखा वो परिवार कितना लपड़ थप्पड़ मारा, और बेटा तुमको पहचान नहीं कर पाया कि मेरा बाप है, पोता पहचान नहीं कर पाया कि मेरा दादा है, और तुम्हारी पत्नी पहचान नहीं कर पाई कि मेरा पति है, तुम्हारे पुतो पहचान नहीं कर पाई कि ये मेरा ससुर है, सबने मिल करके तुमको मारा। बोलो, जब तक अर्थ कमाया पलरा होता भारी, तब तक में हो जाती है जाने की तैयारी। भगवान कहते हैं मैं तुमको सबक सिखाने के लिए, मैं तुमको चेतावनी देने के लिए, चेताने के लिए, सुधारने के लिए मैंने इतना ठोक पाठ किया था, क्योंकि तुम माया में पूरा भूल गया था, माया में कंजूस बन गया था, तुमको माया के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इसलिए ऐसे जाओ, जिस परिवार के लिए तुमने दौलत कमाया है वो परिवार के पीछे चले जाओ। अब सेठ क्या कहते हैं? नहीं नहीं बाबा, नहीं बाबा, आप तो साक्षात कबीर साहब हैं। आप खुद प्रवचन में बोले थे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में। कितना सुंदर कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूं, न तो मुझे किसी से दोस्ती है न तो बैर है, लेकिन मैं खैर चाहता हूं। खैर मतलब कल्याण, खैर मतलब मुक्ति गति। इसलिए है महाकंजूस सेठ, मैं तुम्हारा भलाई के लिए तुमको पिटवाया, ताकि तुमको माया में ठोकर लगे तो तुम मुड़ोगे भक्ति के तरफ, परमात्मा के तरफ, भगवान के तरफ, गुरु भजन के तरफ। इसलिए ऐसे तुमको मुड़ने के लिए मैंने इतना काम किया। कहा नहीं बाबा, अब परिवार के पीछे हम नहीं जाएंगे, समझ गए इतने में परिवार क्या है, अब कर कुटुंब क्या है, अब बेटा पुतो क्या है, गर्दनिया मारा नहीं, इतना समझ गए कि संसार में कोई किसी का नहीं है। आपने गायक साहब से सुना था के काहो का नाही रे भवरवा के तोहरा संग में जाई। काहो कोई के नहीं, कोई किसी का नहीं है। ऐ भवरवा मतलब ऐ जीव, ऐ आत्मा, कोई किसी के साथ में जाने वाला भी नहीं है। यही परम सच है। तो मैंने कहा जब तक अर्थ कमाया, आप अर्थ कमाते हैं, मन में क्या रखते हैं? मन में क्या है कि बेटा का ब्याह करेंगे तो सुख भोगेंगे, पुतहू चाय देगी, पुतहू भात बना के देगी, पुतहू रोटी बना के देगी, पुतहू पानी ला के देगी, पुतहू हमारा साया साड़ी बलौज खींचेगी, धोती कपड़ा, धोती कुर्ता खींचेगी। लेकिन उल्टे होता है, अब सास पुतोह मिलके पचैया का बिरहनी बन गया है, बिरहनी का खोता लगाया है। बिरहनी देखते हैं कितना, बिरहनी जब काटती है तो कितना बिरबिन करता है। अब सास पुतोह को नहीं बजाती है, अब पुतोह सास को नहीं बजाती है। लेकिन मन में क्या था? जिस दिन शादी कर रहा था बेटा का, बेटी का, उस दिन मन में क्या था कि पुतहू आएगी तो सुख मिलेगा। क्या सुख मिला? खाक सुख मिला। बोलिए, जब तक अर्थ कमाया पलरा होता भारी। पलरा का मतलब क्या होता है जानते हैं? यहां पलरा का मतलब है शरीर। आपका शरीर भारी होते जा रहा है, जवानी छिनती जा रही है, जवानी हटती जा रही है। पलरा होत भारी मतलब ये शरीर भारी हो रहा है, शरीर में पानी भर रहा है। जितना जवान दौड़ेगा उतना बुढ़वा दौड़ेगा, उतना बूढ़ी दौड़ेगी, उसका शरीर भारी हो गया। पलरा होत भारी, तब तक में हो जाती है जाने की तैयारी।
सुख होने मिला बेटा पुत्रों से। कर कुटुंब के पीछे भी आशा कामना किया था सुख मिलेगा, लेकिन वहां भी सुख नहीं मिला। अब जाने की तैयारी है। हे बाबू एक बीत जगह दे दो हे भगवान, हे घर के देवी देवता, हे बाध के देवी देवता, हे बगल के देवी देवता, एक बीत जगह दे दो। अब जाने की तैयारी। विचार कीजिए क्या मिला। खाली आया खाली जा रहा है, निराशे आया निराशे जा रहा है। लेकिन वो आदमी खुश होके दुनिया से जाता है जो गुरु का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो साधु की सेवा करता है, माँ बाप की सेवा करते हैं, वही दुनिया से हंस के विदाई लेते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं